आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से आलू के चपली कबाब, जो ना सिर्फ दिखने में मज़े के लगते हैं बल्कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। चटपटे भी होते हैं और जायकेदार, बहुत मज़े के। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं अपने चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के चपली कबाब, जो कि बहुत बहुत मज़े के होते हैं। बिल्कुल इस तरह से ही लगते हैं जैसे गोश्त के आप खाते हैं, उसी तरह से ये आलू के भी चपली कबाब बहुत मज़े के होते हैं। इसमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले आलू जो हैं वो हमने बॉयल किए हुए ले लें। 4 बड़े साइज़ के ले लिए थे। उसको उबाल के उसको अच्छी तरह गला के फिर मैंने क्या किया कि इसको मैश कर लिया है, या कद्दूकस आप कर लें, ठीक है। मैदा हमने ले लिया है 3 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, चावल का आटा 3 खाने के चम्मच, और 1 टेबल स्पून जो है हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। नींबू का रस ले लिया है। 1 दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है, इस तरह से बारीक काट ली है। टमाटर जो है 1 अदद मैंने दरमियानी साइज़ के लिए इसको बारीक काट लिया है। इसी तरह हरी मिर्ची भी मैंने 2 से 3 अदद ले ली है। मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत आप लीजिएगा, चाट मसाला जो है 1 टेबल स्पून लिया, भुना हुआ मसाला जिसमें जो है ज़ीरा, साबित धनिया और साबित लाल मिर्च को मैंने तवे पर भून लिया था। जैसे ही वो ब्राउन हुए थे तो उसको अच्छे से पीस लिया है या कूट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए पुदीना और धनिया, सूखा हुआ मेरे पास अवेलेबल था। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और टमाटर जो है आप स्लाइस काट लें, ताकि हम जो कबाब बनाएंगे उस पर हम एक एक लगाते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी। ये आप किसी भी टी टाइम पे भी खा सकते हैं, आप लंच में बना सकते हैं, आप डिनर के लिए भी बना सकते हैं। इसके अलावा लंच बॉक्स में बच्चों को डाल के दें, ऑफिस लेके जाएं, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। और भूख लगी हो और आलू अवेलेबल हों, ये चीज़ें अवेलेबल हो, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैश किए हुए आलू में हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे, लेमन का रस डाल देंगे, प्याज जो हमने काट के रखी थी वो डाल देंगे, प्याज इसमें अच्छी लगती है, टमाटर इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी स्पाइसेस हमने लिए थे, जिसमें लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, भुना हुआ मसाला है और पुदीना धनिया है, वो हम ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टेस्ट चीज़ों का जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि नमक मिर्च अपने हिसाब से रखें तो आप वो भी देख लीजिएगा। बहरहाल बहुत ही मज़े के बनते हैं। नमक मिर्च अगर आप चटपटा खाना चाहते हैं मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे कम खाना चाहते हैं स्पाइसी, तो मसाले आप कम भी डाल सकते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छे से आप मिक्स करें। अब हम इसमें जितने भी हमने लिया था कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा और मैदा, तो वो हम सारा इसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं, क्योंकि आलू के कबाब आपको पता है जैसे हम बनाते हैं वो टूटने लग जाते हैं, तो इसको डालने से ये टूटेंगे नहीं। जी देखिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है ये। और अब हम इसको क्या करेंगे, कबाब इसके बनाएंगे कि इस तरह से जितने बड़े कबाब हम बनाएंगे उतना ही हमने इसका मिक्सचर लेके कबाब बनाने हैं, गोल से बनाने। और फिर इस पे जो है 1 अदद टमाटर जो है हम इस तरह से लगा देंगे, और इस तरह से सारे हम बनाते जाएंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। ऑयल जो है हमने गरम कर लिया है, और ऑयल जो है हमने लिया है बहुत कम, शैलो फ्राई करेंगे हम इसको, ज़्यादा हम ऑयल नहीं लेंगे। हम देखिए इस तरह से जहाँ से हमने टमाटर डाला था उस साइड से हम जो है इसको रख देंगे ऑयल में। आपने क्या करना है कि इसको जो है टमाटर डाल के इसको जो है पकाना है, और उसके बाद हमने इसका साइड पलट दिया है। तो आप देख रहे हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। थोड़ा सा इस कबाब जो है आप वक्तन फ़वक्तन पलटते जाएं, और जैसे ही ये ब्राउन होंगे तो हम इसको डिश आउट करेंगे। तो जी बहुत ही मज़ेदार से आलू के चपली कबाब रेडी हैं। आप देख रहे हैं कितने मज़े के लग रहे हैं ये दिखने में भी, और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार है।
बिल्कुल मीट के जैसे आप खाते हैं चपली कबाब, गोश्त के चपली कबाब खाते हैं, उसी तरह से इसका जायका, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा। तो आप ये ख्याल करना है कि इसको ज़्यादा पतला नहीं रखें, जितना मैंने आपको बताया है। आप ये देख लें, इतने ही मोटे इसको रखें। आप पतले रखेंगे तो ये टूट जाएगा। तो आज की हमारी रेसिपी आलू के चपली कबाब आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।